इस टॉपिक के अंदर हम बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ खसरा प्लान। अक्सर हमारा वास्ता इन प्लान से पड़ता रहता है। अगर आप कभी किसी पटवारी के दफ्तर, नॉर्मली हम डोमिसाइल्स बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे हमें लाजमी नज़र आता है, या कभी कोई ज़मीनों के अगर हम मामलात देखें, अदालतों में जाएं तो वहाँ पे अक्सर हमें खसरा प्लान से वास्ता पड़ जाता है। और बहुत दफ़ा ये टर्म भी आपने सुनी होगी कि हमारा घर जो है वो कौन से खसरा नंबर में आता है। तो हम क्विकली जो है वो देखेंगे कि खसरा प्लान एक्चुअली अगर हम समराइज़ करें, वैसे तो इसका बहुत रेवेन्यू की टर्म्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इसके बहुत सारे एसोसिएटेड, तो एक बहुत लंबी ये स्टेट मैनेजमेंट जो है जिसको हम कहते हैं नॉर्मली अथॉरिटीज़ के अंदर एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर आप अपने म्यूनसिपल जो आपकी कमेटी है वहाँ पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू के लोग मौजूद होते हैं, तो इसको डील करते हैं। इसके साथ एसोसिएटेड काफ़ी सारे जो है वो टर्म्स होती हैं। हम क्विकली अगर खसरा प्लान को बहुत क्विक एक्सप्लेन करें इन इन शॉर्टर फॉर्मेट, तो ये एक्चुअली ज़मीन की जो है वो मुरब्बा बंदी जिसको हम कहते हैं उसके लिए हमें यूज़ होता है। ज़मीन के कैलकुलेशंस के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आपका घर कौन से खसरा नंबर में है, नॉर्मली जो है 1 एकड़, अगर हम प्रॉपर जो हमारे स्क्वेयर्ड खसरा होते हैं, हम देखते हैं अभी कि खसरा की कौन सी साइज़ मौजूद होते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है आपको आने वाले जो आपकी लाइफ है, बाज़ औक़ात आपका क्लाइंट आपको खसरा प्रोवाइड कर देता है और वो कहता है कि इस खसरा को आप डिजिटाइज़ करें, यानी इस खसरा प्लान को आप लेकर जाएँ ऑटोकैड में, और जहाँ-जहाँ जो लाइन्स लगी हुई हैं, जो फ़ीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं, वो सारे फ़ीचर आप कैड के ऊपर ड्रा करें। और सिर्फ यही नहीं, वो आपको साथ ये भी कह देता है कि जो इस खसरा का जो स्केल है, वो सेम स्केल आप ऑटोकैड पे भी जाके करें। तो हम देखते हैं कि हम खसरा प्लान आपको शो भी करवाते हैं, उसकी थोड़ी-सी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं और क्विकली हम उनकी टाइप्स देखते हैं। और इसके साथ एसोसिएटेड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हम इसके अंदर जो है वो कमांड करने जा रहे हैं, वो है कि करप्ट फाइल। हो सकता है बाज़ दफ़ा हम जब वर्क कर रहे होते हैं और हमारी ड्राइंग बहुत हैवी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ड्राइंग फॉर एग्जांपल करप्ट हो गई। अक्सर फाइल सुनते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में करप्ट हो गई हैं, तो आपने घबराना नहीं है। इन केस अगर ये फ़ाइल हमारी करप्ट हो भी जाए तो हमारे पास बैकअप मौजूद होता है। हम देखते हैं कि हम किस तरह उस फाइल को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं कैड की तरफ और इन दोनों कमांड्स को हम इस्तेमाल करके देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे खसरा प्लान की, तो हम क्विकली जो है वो यहाँ पे ओवरव्यू कर लेते हैं खसरा प्लान्स को, और फिर हम इसको ऑटो कैड के अंदर इस्तेमाल करके भी देखते हैं। सो खसरा प्लान हमने देखा कि ये एक्चुअली एक रेवेन्यू की टर्म है जो हमें एरिया कैलकुलेशन जब हम कर रहे हों यहाँ वहाँ पे हमें इस्तेमाल में काम आती है। सो ये इस तरह के खसरा प्लान्स हमें नॉर्मली मिलते हैं, इस तरह का भी मिल सकता है, इस तरह का भी मिल सकता है। अब ये कोई रोड है और उसके साथ ये हमारे पास खसरा नंबर्स हैं। जो हमारा घर चाहे वो अर्बन एरिया में है या चाहे हमारा घर रूरल एरिया में है, हमेशा उसका एक खसरा नंबर मौजूद होता है। वो कहाँ से पता चल सकता है? अगर आप अपने इलाके के पटवारी जो आपके या गिरदावर जो ये डील करते हैं, आप अगर वहाँ जाएँगे तो वहाँ आप ईज़िली आप अपना घर का जब लोकेशन बताएँगे तो वो आपको इसका खसरा नंबर ज़रूर बता दें। खसरा नंबर हमारा जो है मलकियत एक्चुअली को इसको शो कर रहा होता है कि मेरा घर जो है वो फ़लाँ खसरा नंबर के अंदर मौजूद है, यानी मेरी मलकियत उस खसरा की है। ये खसरा जो है इस टर्म को जब मुग़ल दौर के अंदर हमारी लैंड की मैपिंग हो रही थी, जिसके अंदर एक हम टोडरमल का नाम भी देखते हैं, तो मुख्तलिफ मैपिंग में वहाँ पे इस टर्म को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये टर्म मेनली प्रॉपर्टी मेजरमेंट्स और ताकि इसके कन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो जाएँ। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये खसरा का हमने देख लिया कि जब भी हमें कभी खसरा मिलेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस खसरा प्लान की बाउंड्री ड्रा करेंगे और इसके बाद हम उस खसरा को डिजिटाइज़ करेंगे। अभी हम डिजिटाइज़ करना भी देखते हैं कि डिजिटाइज़ करना क्या होता है। डिजिटाइज़ करना मीन्स ये जहाँ-जहाँ लाइन्स, क्योंकि अभी तो ये इमेज है, ये जहाँ-जहाँ जो लाइन मौजूद है, उसी लाइन को हम एज़ इट इज़ कैड के अंदर ड्रा करेंगे। उसके बाद बेशक हम इस प्लान को डिलीट भी कर दें, तो हमारा काम चलता रहेगा। कैड के अंदर हम करके देखते हैं। इसके साथ हमारे पास 2 तरह के खसरा प्लान्स हमें नॉर्मली मिलते हैं। एक हमारा इस्तेमाल शुदा खसरा होता है। खसरा जो हमारे प्लान्स हैं, इसमें इंडिविजुअल खसरा का साइज़ बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप नोट करें, अब ये साइज़ देखें, अब ये साइज़ देखें, अब ये साइज़ देखें, तो हर खसरा का एक अपना ही साइज़ है। और इसके बाद जब हम इसको डिजिटाइज़ करेंगे, इसका मतलब है जब हम ये बाउंड्रीज़ खुद लगा लेंगे, तो फिर हम ऑटोकैड के अंदर बता सकते हैं कि किस खसरा का
कितना एरिया है। हम ऑलरेडी एरिया देख चुके हैं कैलकुलेशन, तो अब हम जैसे ही इसको अगर लगा चुके हों तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास जो दूसरी टर्म है दैट इज़ किश्तवाड़, जिसमें प्रॉपर मुरब्बाबंदी हुई होती है। अगर आप नोट करें तो बहुत ही आपको एक अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग किस्म के ये खसरा नज़र आ रहे हैं। और ये अगर आप नोट करें तो बिल्कुल प्रॉपर मुरब्बाबंदी है, इसके अंदर इक्वल साइज़ के खसरा प्लान्स हैं और रेगुलर साइज़ खसरा जो है वो 1 एकड़ का है। तो ये 2 तरह की टाइप्स जो है वो आपको इनसे वास्ता पड़ता है। आप ज़्यादातर जो ओल्डर एरियाज़ में नॉर्मली बाज़ औक़ात ये वाले खसराज़ होते हैं और आपके जो कुछ प्लान्ड एरियाज़ हैं, तो ये इस तरह हम इस खसरा प्लान को अब हम आ जाते हैं कैड में। और ये एक्स वाई इसको हम क्विकली अपने जो है वो यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारी ड्राइंग है जिसको हमने कंप्लीट किया है, ये हमारी फर्स्ट थी और ये हमने हमें चैम्फर और फिलेट, इसको हम यहाँ से फ़िलहाल क्विकली डिलीट कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे खसरा प्लान को लेकर आते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है। इस लेक्चर की जब आप एलएमएस के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सेम खसरा मिलेगा, तो आप इस खसरा को वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट वाले जो हमारे टॉपिक्स थे जब हम इंसर्ट कमांड में वर्क कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास हमें देखा था कि रास्टर इमेज रेफरेंस की ऑप्शन मौजूद थी। एक्चुअली ये जो हमारा खसरा है या हमारी कोई भी पिक्चर होती है या कोई भी स्कैन्ड इमेज जो हम लेकर आते हैं ये सारे रास्टर इमेज होते हैं इनफैक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम खसरा प्लान को लेकर आते हैं कैड के अंदर और फिर हम इस पर वर्क करते हैं। सो मैं जैसे ही इंसर्ट में गया रास्टर इमेज रेफरेंस में, यहाँ पे जहाँ पे भी आपका खसरा पड़ा है, फिलहाल खसरा को मैंने ये अपने डेस्कटॉप के ऊपर ये जो है इमेज 0079 के नाम से रखा हुआ है। अब मैं जैसे ही इसे ओपन करता हूँ और ओके करते हैं तो ये हमारे पास, आप इसको जो है वो ओपन करें और जहाँ तक आप इसको जितना साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं जहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये जी अगर आप नोट करें तो दिस इज़ खसरा प्लान। और ये जो है एक स्कैंड खसरा प्लान है जिसके ऊपर अगर आप देखें तो ये काफ़ी क्योंकि रेवेन्यू टर्म्स हैं तो बाज़ औक़ात ये मुश्किल अल्फाज होते हैं। मसावी, शजरा, तरमीम पैमाइश, मुस्ततील जो है वो मौज़ा, बाबू साबू, ये लाहौर के पास का एक खसरा है। सो और ये इसके करम है, ये उसका साइज़ होता है 180 बाय 200 समथिंग। ये करम जो है इसकी भी हम बात कर लेते हैं कि करम क्या होता है। करम एक रेवेन्यू की टर्म है। 2 स्टेप्स जो हैं जब हम इकट्ठे लेते हैं तो ये एक करम बनता है। अक्सर आपने सुना होगा, ये बहुत एक कॉमन टर्म है जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं कि ये कितनी करम है ये जगह। अब करम का जो साइज़ है नॉर्मल इसके 2 तरह के साइज़ेज़ एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। जब हम अर्बन एरियाज़ में लाहौर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम करम को 5 फीट के बराबर लेते हैं। अगर नॉर्मल आप 2 स्टेप लें तो एक नॉर्मल स्टेप लेंथ जो हमारी होती है वो तकरीबन 2.5 फीट होती है, 2.5 फीट। तो ढाई और ढाई मिलकर 5 फीट बनाते हैं। लेकिन ये 5.5 जब आप बाहर वाले एरियाज़ में जाते हैं आउटसाइड लाहौर तो ये 5.5 भी हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में, ये आपको इन्फॉर्मेशन आपका पटवारी प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये लाहौर का है तो यहाँ पे एक करम जो है हम 5 फीट के बराबर लेते हैं। अगेन करम जो एक टर्म है, 2 कदम जब हम इकट्ठे मिलाते हैं तो वो एक करम बनता है। अब ये हमारा खसरा जो है ये टोटल साइज़ हमें नज़र आ रहा है कि इतने बाई इतने करम है इसका एरिया। अब हमारे पास ये खसरा प्लान मौजूद है। सबसे पहले ये क्विकली हम स्केल कमांड जो कि थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, हम दोबारा ऑपरेट कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह। अब अगर आप नोट करें आप किसी भी नाउन लेंथ पे, अब ये जो नज़र आ रहे हैं ये खसरा नंबर्स हैं, ये जो अंदर आपको रेड में नज़र आएंगे जब भी खसरा में। और ये जो है ये डायमेंशन है, ये अगर आप देखें तो ये 30 अरेबिक में, ये आपका ये 10। तो अगर आप ऑलरेडी इन डिजिट से तो ये 30 है, ये डिफरेंट 10 है, ये कोई भी डायमेंशन लिखी हुई हैं और ये उसके खसरा नंबर है। आप जब भी आपने बताना है तो आप बताएंगे कि ये जो है ये आपका खसरा नंबर है इस खसरा प्लान के अंदर। सो अब अगर ये मैं नोट करता हूँ तो ये 30 करम है। खसरा में जब भी हमने टर्म्स देखेंगे लिखी हुई हैं तो वो हमेशा करम के अंदर होती हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है ये 30 करम की है। इसका मतलब है 150 फीट, यानी एक करम हमारा 5 फीट के बराबर है। अगर आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें विद 30 तो 150 जवाब आता है। इसका मतलब है मेरी लाइन 150 फीट की है। अब मैं इसको अगर मेजर करूं DLI, मेरे पास लीनियर डायमेंशन, तो मैं अगर फ़र्ज़ करें ये सेंटर ले लेता हूं और ये सेंटर, अगर आप नोट करें तो ये आ रहा है 29 फीट और 9 इंच। लेकिन मुझे पता है कि मेरी जो ये लाइन है ये मैप की अगर मुताबिक देखें तो ये 150 फीट की है। ये थोड़ी देर पहले जो हम स्केल का रेफरेंस देख रहे थे, हम बहुत क्विकली इसे अभी अप्लाई करके भी देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ आएगा कि मेरी लेंथ टोटल होनी चाहिए तकरीबन 150 और अभी जो है वो आ रही है 29 और 9। तो मैं इसको रेफर करके स्केल को सही कर लेता हूँ। SC अगेन एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, आप पूरा ये खसरा प्लान की बाउंड्री सेलेक्ट कर लें और अब आप खसरा प्लान का कोई भी जो है कॉर्नर बेस पॉइंट ले लेते हैं। अब अगर आप नोट करें तो मैं रेफरेंस पे क्लिक करता हूं
और अब मुझसे रेफरेंस लेंथ पूछ रहा है, मुझे पता है वो मेजर हुई है, वो है 29 फीट और 9 इंचेस। इसको मैं एंटर करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि न्यू लेंथ कितनी देनी है, तो न्यू लेंथ मुझे पता है कि मैंने देनी है 150 फीट, क्योंकि मेरी लाइन जो है वो ये टोटल 150 फीट की होनी चाहिए। अब अगर आप देखें और हम जाकर दोबारा उसको मेजर कर लेते हैं, अगर यही जगह हमने मेजर की थी DLI, तो हम देखते हैं कि क्या उसने हमारा जो हमने टारगेट अचीव करना था वो हुआ या नहीं हुआ। अब अगर आप नोट करें तो 151, क्योंकि शायद क्लिक कुछ इस तरफ हो गई होगी। अब हम जो भी लाइन लगाएंगे वो एग्जैक्ट उतने की ही लगेगी जितने की वो खसरा पे है। इसका मतलब है अब खसरा प्लान और हमारी जो लेंथ है वो इनलाइन हो चुकी हैं। अब आसानी के साथ हम इस खसरा प्लान के स्केल के ऊपर काम करेंगे। जो लाइन जितने लेंथ की खसरा प्लान में है उतने ही लेंथ की कैड में लगेगी। क्विकली हम इसकी डिजिटाइजेशन देखते हैं। इसको हम जो है वो LA लेयर हम एंटर करते हैं और हम एक नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं खसरा प्लान। तो KHASRA खसरा और प्लान, और इसको जो है हम यहाँ से करंट लेयर भी बना सकते हैं, या अगर आप वापस आ जाएं तो हमारे पास एक खसरा प्लान की लेयर मौजूद है। अभी जो हमारा खसरा प्लान है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 लेयर में है। मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ। आप किसी भी साइड पे क्लिक करेंगे तो ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको खसरा प्लान के अंदर, तो अब हमने क्या किया है, अब हमने खसरा प्लान को 0 लेयर से खसरा प्लान की लेयर में रख लिया है। अब इसी के साथ हम LA एंटर करते हैं लेयर, और यहाँ पे हम एक और लेयर बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं डिजिटाइजेशन, जिसके अंदर अभी हम क्विकली जो है वो काम कर लेते हैं। और ये हमारे पास डिजिटाइजेशन की लेयर है। यहाँ पे जो है हम इसके साथ ये इसको करंट लेयर बना लेते हैं। अब डिजिटाइजेशन क्या है, ये मेरे पास लाइन है और मैं सबसे पहले L एंटर और मैं ये स्टार्ट करता हूँ। ये खसरा मैं इसको इस पॉइंट से शुरू कर लेता हूँ क्योंकि ये खसरा प्लान स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से ये और ये हमने जो है खसरा प्लान की बाउंड्री ड्रॉ कर ली है। ये हमारे पास एक खसरा प्लान का एक्सटीरियर कॉर्नर है, ये वाला। और आप इसको जितना और प्रिसाइज़ली करेंगे ये और आसानी से हो सकता है। आप चाहें तो आर्थो ऑफ भी कर सकते हैं। अभी आर्थो ऑन है तो बाज़ दफ़ा आर्थो ऑन हो तो आपकी लाइन्स, तो ये जो है हम एंटर कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया है, अभी हमने क्विकली अपने खसरा प्लान की बाउंड्री जो है वो ड्रॉ की है। अब हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। अब आप 1 बाय 1 स्टार्ट कर दें लाइन्स लगाना। फ़र्ज़ करें हम ये पहले खसरा की लाइन लगा लेते हैं। यहाँ से जो है ये मेरे ख़्याल में ये पॉइंट जो है, अब हम यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप कमांड्स को इनको ऑफ़ करें और से हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हम पिक कर लेते हैं, और आप आर्थो ऑफ भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और ये जो बढ़ेगा एरिया हम ट्रिम कर लेंगे बाद में। इस तरह अब आप 1 बाय 1 लाइंस लगाना स्टार्ट करेंगे और आप पूरी ये लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। जितनी ये लाइंस जिस तरह ये स्क्वायर में नज़र आ रहे हैं, हम इसको कंप्लीट जो है वो स्क्वायर के अंदर लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये हमारी डिजिटाइजेशन हो जाएगी। अब अगर हमने इस डिजिटाइजेशन को देखना हो तो हम लास्ट टॉपिक अपना कंक्लूड कर रहे हैं। सो हम जो है इसको लेयर्स में आ जाते हैं। LA आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। LA एंटर, हम जैसे लेयर्स में गए हैं हम यहाँ पे खसरा प्लान की लेयर को ऑफ कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो जो मैंने जब खसरा प्लान की लेयर को ऑफ किया तो जो काम इसके अंदर मैंने किया अभी, क्योंकि मैंने जस्ट बाउंड्री और एक लाइन लगाई है तो वो नज़र आ रहे हैं। और अगर आपने अभी काम किया होता तो अब आपने जो आपकी असाइनमेंट होगी इस टॉपिक के बाद, ये खसरा प्लान आपके LMS में मौजूद होगा। आपने इस खसरा प्लान को अगर मैं ऑन कर लूँ दोबारा तो पूरी ये लाइंस आपने एज इट इज़ ड्रॉ करनी है। इसके बाद आप इस खसरा प्लान को यहाँ से ऑफ भी कर दें तो आपका पूरा एरिया जो है वो डिजिटाइज हो चुका है। आप इसके अंदर काम कर सकते हैं और आप अपनी असाइनमेंट को आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम डिजिटाइजेशन कंप्लीट करेंगे। इसको हम यहाँ से क्रॉस करते हैं और अगर हम चाहें तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी, अगर आप हम करना चाहें तो इसको हम सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारी लाइन्स और ये वो मेजरमेंट है जो भी हमने ये मुकम्मल की है। अब जो है हम इसके साथ पैरेलल लास्ट इसका जो है वो रिकवरिंग करप्ट फाइल, फ़र्ज़ करिए मेरे पास कोई फ़ाइल है इसमें कोई भी काम हुआ हुआ है और मैं इसको यहाँ से सेव एज़ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये फ़ाइल मौजूद रहे। और यहाँ से हमारे पास सेव एज़ की ऑप्शन है, हम इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। सपोज़ हम ये हमारे पास LSP का जो फ़ोल्डर है इसके अंदर हम खसरा प्लान के नाम से इस फ़ाइल को सेव कर लेते हैं और ये मेरे पास फ़ाइल सेव हो चुकी है। इसको यहाँ से हम ऑफ़ कर देते हैं और हम जाकर दोबारा इस फ़ाइल को ऑन कर लेते हैं। हमने जहाँ इसको सेव किया था ये फ़ोल्डर है मेरे पास और ये है फ़ाइल। इसको मैंने यहाँ से किया ऑन और अब ये फ़ाइल ऑन होगी। हम इसके अंदर थोड़ा-सा कोई काम कर लेते हैं और इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैंने कोई एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर ली और मैंने या कोई सर्कल और लगा लिया। अब इसको हम कंट्रोल S कर लेते हैं ताकि ये सेव हो जाए और हम इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। और फ़र्ज़ करें इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट।
कंट्रोल डी हमने किया है या आप राइट क्लिक करके। अब क्या हुआ है कि मेरी फ़ाइल जो है वो ओरिजिनल डिलीट हो चुकी है। ये मुझसे डिलीट बाय चांस हो गई है, आपसे भी हो सकती है, या फ़र्ज़ करें बाज़ दफ़ा फ़ाइल करप्ट ही हो जाती है, बहुत हैवी होकर सिस्टम अचानक शट डाउन होता है और आप फ़ाइल पे क्लिक मल्टीपल मल्टीपल टाइम करते रहते हैं, एक मैसेज आता है कि आप इस फ़ाइल को नहीं ओपन कर सकते क्योंकि दिस फ़ाइल हैज़ बीन करप्टेड। तो जब भी इस तरह का मामला हो, फ़ाइल डिलीट हो जाए, करप्ट हो जाए, आपने जहाँ पे वो फ़ोल्डर आपकी फ़ाइल सेव थी, आपने वहाँ पर आना है। वहाँ पे उसी नाम से, जो जिस नाम से वो फ़ाइल थी, बस सिर्फ़ एक्सटेंशन चेंज होगी और वहाँ पे मौजूद होगा। आप देखें, खसरा प्लान नाम था, तो खसरा प्लान डॉट बैकअप BAK जो है ये बैकअप है। अब हमने सिंपल करना ये है कि हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको हम रीनेम करेंगे। रीनेम में हम ये जो एक्सटेंशन है, इसको BAK की जगह हम ऑटोकैड की एक्सटेंशन बना देंगे, .DWG जो हमारी एक्सटेंशन है ड्राइंग की। हम सिंपल हमने क्या किया है, फाइल डिलीट हो चुकी है, उसका बैकअप मौजूद है, .BAK की जगह हमने .DWG लिख दिया है, जो कि हमारी ड्राइंग फाइल बन जाएगी। आप इसको एंटर करते हैं, एक मैसेज आएगा कि आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप येस कहते हैं, तो आप नोट करें तो आपकी अगेन वो खसरा प्लान की फ़ाइल बन चुकी है। आप इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो ये दोबारा एग्जैक्टली वही फ़ाइल बन चुकी होगी जिस पे हम काम कर रहे थे। तो इस तरह ये वो हमारी फ़ाइल जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है। तो इस तरह अगर आपकी फ़ाइल कभी करप्ट हो जाए तो आप अपनी फ़ाइल को ईज़िली जो है वो दोबारा रिकवर कर सकते हैं जिस फ़ाइल पे आप काम कर रहे थे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि किस तरह खसरा प्लान को हम ऑटोकैड के अंदर लेकर आते हैं और हमने उसको वहाँ पे सबसे पहले स्केल्ड किया। हमने स्केल को बराबर किया कि जो लाइन की लेंथ हमारी खसरा प्लान में है वो कैड में वही होनी चाहिए, और इसके बाद हमने उसे डिजिटाइज़ करना भी देखा। हमने इसके अंदर क्योंकि ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस कुछ लाइन्स लगाई, आप इसको खुद से पूरा डिजिटाइज़ कर सकते हैं और फिर आप हर खसरा का एरिया खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाउंड्री बनाकर एरिया की कमांड हमने ये भी ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। और फिर हमने करप्ट फाइल को रिकवर करने का मेथड देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हैवी प्रोजेक्ट्स में अक्सर व बेशतर ऐसा हो सकता है कि फाइल बाज़ औक़ात करप्ट हो जाए, तो उसकी बैकअप फाइल को हम एक्सटेंशन चेंज करेंगे तो वो ईज़िली हमारी फाइल रिकवर हो जाएगी।